जय हिंद दोस्तों, आज की इस सेशन में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहला है, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है ओम-मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या था? वाट होता है। क्या था? वाट होता है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम-मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। क्या? तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कार का ऐसे मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम-मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? जूल होता है। कार का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की ऐसा ही मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम-मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। क्या होगा? ओम-मीटर होता है। क्या? तो ओम-मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी चाल का, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई। जिसको कोई भी ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन में ये हो जाएगा। प्रकाश का ऐसे मतलब क्या होता है? दूरी होता है। क्या होता है? दूरी होता है। चलिए पहले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर क्यूब। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आपका एक करेक्ट ऑप्शन आएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अब इसका ऐसे मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन सेकंड, ऑप्शन बी मीटर क्यूब, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब इसका ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। क्या न्यूटन सेकंड होता है? आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, उष्मा का ऐसे मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी ओम-मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? उष्मा का ऐसे मतलब क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, समुद्र जहाज की गति किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी सेकंड में, ऑप्शन सी घंटा में, ऑप्शन डी नॉट में। तो किसमें मापी जाती है? समुद्र की जहाज की गति किसमें? नॉट में मापी जाती है। आपका डी को आंसर हो जाएगा। किसमें मापी जाती है? नॉट में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, नौ संचालन का ऐसे मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए नॉक्टिकल मील, ऑप्शन बी नॉट नॉट में, ऑप्शन सी दूरी में, ऑप्शन बी जूल में। आपका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉक्टिकल मील। क्या जो नॉक्टिकल मील में नौ संचालन कैसे मतलब मापा जाता है? चलिए और ऐसे मात्रक भी होता है। चलिए अगले प्रश्न में, तो प्रश्न नंबर 11, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या? तो वोल्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, जिससे ए सूचित करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 750, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 740, ऑप्शन डी 800। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 700 कितना होता है? 746 होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, आरएस का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरएस का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन डी ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या होगा? मीटर होता है। लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी ग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो किलोग्राम होता है। क्या? तो किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, समय का ऐसा मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी ग्राम। इसका कोई भी ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समय का ऐसा मतलब क्या था? सेकंड होता है। क्या? तो सेकंड होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी वाट। इसका कोई भी ऑप्शन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? पास्कल होता है। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 का क्षत्रफल का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वर्ग मीटर, ऑप्शन डी वाट। जिसका कोई भी ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? जो वर्ग, क्या तो वर्ग मीटर होता है। क्या? तो वर्ग मीटर होता है। क्या? तो वर्ग मीटर होता है। चलिए आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आज इस सेशन में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का साक्ष्य देता है? आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या होगा? लोथल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चेयरमैन, ऑप्शन डी चेयरमैन एसपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 करा है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग क्या है? ऑप्शन ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कोई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था हो जाएगा। आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1994 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 1993 ईस्वी में क्या होता? स्थापना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह कहाँ है? उड़ीसा है। कहाँ? उड़ीसा है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी कोलार, ऑप्शन डी खेतरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 करा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ मतलब कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 1932 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए 19वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 41वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 43वें संविधान संशोधन। तो क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 41वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39 करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 39 करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 रेडियो तरंग को परिवर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है? एक्स एक्सोफेयर, ऑप्शन बी लोनोस्फेयर, ऑप्शन सी एस्ट्रोनोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोनोस्फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोनोस्फेयर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 सहरिया जनहित मुख्यतः निवासी करती है, तो कहाँ निवासी करती है सहरिया जनहित मुख्यतः? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान में सहरिया का निवास करता है। सहरिया का राजस्थान में निवास करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 148। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन सी उल्लर झील, ऑप्शन डी नैनीताल झील। तो भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? उल्लर झील। क्या है? उल्लर झील। आपका सी को आंसर हो जाएंगे। उल्लर झील है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14
निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक नदी को, ऑप्शन बी कोसी नदी को, ऑप्शन सी सोन नदी को, ऑप्शन सी डी गंगा नदी को। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए, जो कि तोड़फोड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, कोसी नदी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने वाला किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोलार्ध, ऑप्शन बी पोल, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी अक्षांश। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी है, क्या कहते हैं उसको? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। अगला 16। निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारावा जनहित का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या? अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? जारवा जनजाति का निवास स्थान है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। डैश नदी का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है? ऑप्शन ए क्रीक, ऑप्शन बी ज्वारेन, ऑप्शन सी गोरज, ऑप्शन सी विसर्स। इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ज्वारन। क्या है? ज्वारन का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी अकबर और लोधी, ऑप्शन सी मुगल और ब्रिटिश, ऑप्शन डी अकबर और हुमायूं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच क्या था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा जाएगा कावेरी नदी जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। खड़ा नदी को तिब्बत में तत्संगा पो के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा को, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन सी गोदावरी को, ऑप्शन डी कावेरी को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आज के लिए ही तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक्स का जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले जो का है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न में पहला है, गरीबाली पेशा से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? गरीबाली क्या था? पेशा से नाविक थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता था? ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी यूनान को। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की को कहते थे। किसको कहते थे? तुर्की को कहते थे। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी गेरिबाल्डी ने। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? मेजनी ने क्या था? यंग यूरोप का स्थापना किसने क्या था? मेजनी। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडाओ का युद्ध, ऑप्शन सी फरसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? सीडान का युद्ध के युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा रहा था? तो इंग्लैंड। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। करा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किससे आता है? यूरोप से आता है। किससे? ऑप्शन नंबर सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। किसने कहा था? बिस्मार्क ने किया था। तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या इसने क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइल का निर्माण किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापन की गई? ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी आर्लियम, ऑप्शन सी बुर्बो वंश, ऑप्शन सी जारशाही। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? बुर्बो वंश हो जाएगा, क्या होगा? बुर्बो वंश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन सेडान में, ऑप्शन बी सेडवा में, ऑप्शन सी साइडाइन में, ऑप्शन डी जारसाइम। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेडान हुआ था, कहाँ हुआ था? सेडान हुआ था 1857 में फ्रांस और पर्सा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, राजालवेरिन एक संस्था थी, ऑप्शन ए क्रांतिकारी की, ऑप्शन बी व्यापारियों का, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरियों सामंतों की। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह? व्यापारियों की थी। किसका थी? व्यापारियों की एक संस्था थी, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या था? कूटनीतिज्ञ था, क्या था? कूटनीतिज्ञ था, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 1829 ईस्वी की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जवाब? ऑप्शन नंबर तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की के बीच हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पोलैंड। जिसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, क्या जो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो 1871 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फैक्ट पर मतलब फ्रैंक फैक्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा रहा? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या जगह बी हो जाएगा, क्या जगह बी हो जाएगा? यूनान हो जाएगा, क्या जगह? यूनान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मैजनी का संबंध किस गठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी डाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह? कार्बोनरी हो जाएगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राजगीर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया था, उसी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रवाद सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पर्सा, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या जगह? जर्मनी क्या था? जर्मनी क्या था? वियना कांग्रेस में क्या था? शामिल नहीं था, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, वियना कांग्रेस में भविष्य संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी पर्सा, ऑप्शन डी जर्मन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? ए हो जाएगा, रूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने की थी? रूस ने की थी। चलिए आज के लिए तक, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज की सेशन में 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा मथुरा, ऑप्शन सी मुंबई नागपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद सिकंदराबाद। जो
भारत का युवा शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन डी वैशाली महाद्वीप। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप है। तो आपका एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी वल्लभी। तो इसका कोई भी ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह? तक्षशिला। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला है। कौन है? तक्षशिला है। आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी सूरत में, ऑप्शन डी मैसूर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। आपका सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1827 में, ऑप्शन बी 1829 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1952 में। जिसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जगह? 1952 में क्या होता? पहला टिकट जारी किया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह? ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद। और ऋग्वेद में भी क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। 10 मंडल, उसके बाद 1028 सुक्ति और 10,462 ऋचाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी मुंबई में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ? मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। तो डी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5 रंग, ऑप्शन बी 6 रंग, ऑप्शन सी 7 रंग, ऑप्शन डी 9 रंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 7 रंग होता है। इन धनुष में 7 रंग होता है। कितना? 7 रंग होता है। तो सी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जगह? अमेरिका में क्या है? सबसे अधिक पुलिस है? क्या? अमेरिका में। चलिए एक और ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी टोटोनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? टोटोनी एक ऐसा पक्षी है, टिटोनी एक ऐसा पक्षी है जिसको हाथ लगाते ही क्या होता? मर जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शीश शस्त्रान, ऑप्शन बी शीश कवर, ऑप्शन सी शीश मुकुट, ऑप्शन डी शीश आवरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? शीश शस्त्रान होता है। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप सब कमेंट में बताइए। तो रेलवे क्या? रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शहर। तो क्या हो जाएगा? बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। जापान की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन ई टोक्यो, ऑप्शन सी गोया, ऑप्शन डी याकोहामा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो क्या है? जापान। क्या है क्वेश्चन? जापान की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी इस आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? ऑप्शन ए 7, 100,
79, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 230। इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जगह पूरा दुनिया में 195 देश है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए अनंतपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जेम्स लेमेट, ऑप्शन डी कच्छ। तो इसका कोई भी ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या जगह डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ है। कौन है? कच्छ है। कौन है? कच्छ। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का सभी भी फर्स्ट इस चैनल पर जितने भी प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए अनंतपुर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जेम्स मेट, ऑप्शन डी कच्छ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जगह ऑप्शन नंबर भारत हो जाएगा। क्या जगह बी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जो भारत हो जाएगा। क्या फ्लिपकार्ट कहाँ का? भारत का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, मसाले को यानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लौंग को, ऑप्शन बी धनिया को, ऑप्शन सी इलायची को, ऑप्शन डी हल्दी को। इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलायची का तो मसाला को रानी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी रूस में। इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शतरंज का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में शतरंज का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक रहता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कार्बन। तो इसका कोई भी ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। इसका संकेत होता है N2। और वायु क्या है? वायु क्या? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, किस फल में सभी विटामिन होते हैं? ऑप्शन ए केले में, ऑप्शन बी अनार में, ऑप्शन सी सेब में, ऑप्शन डी पके पपीते में। तो इसका कोई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पके हुए पपीता में क्या होता है? विटामिन सभी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, यानी सभी विटामिन होते हैं। चलिए आज के लिए यहाँ तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या तो छोटी आंसर होता है। क्या तो छोटी आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कहा है पीठ किस अंग द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए आंत द्वारा, ऑप्शन बी हृदय द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा, ऑप्शन डी यकृत द्वारा, धड़कन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह यकृत द्वारा का था। पीठ किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। आपका सी कोई प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ऑप्शन दिमाग, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन डी त्वचा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन डी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा होगा। क्या? त्वचा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, करा है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूट ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि क्या? पिट्यूट ग्रंथि। क्या जगह? पिट्यूट ग्रंथि हो जाएगा, जो कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर 7, करा रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी एनेमोमीटर, ऑप्शन डी स्फेगोनोमीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या स्फेगोनोमीटर हो जाएगा। डी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, करा मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां होती है? ऑप्शन ए 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 12 जोड़ी, ऑप्शन टी सी 13 जोड़ी, ऑप्शन डी 15 जोड़ी। तो इसका कोई का जो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। मनुष्य में जो है ना 12 जोड़ी क्या तो पसलियां होती है। संख्या में बढ़े 24 पसलियां होती है मानव शरीर में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के शरीर में कितने कुल हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 215, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 206। तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। 206 होता है। कितना? 206 होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 639, 600, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 209, ऑप्शन डी 204। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। जब मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी है? 639 है। कितना? 639 है। एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी टाइलिंग, ऑप्शन
टी प्रोटीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाड़ में पाने वाली ग्रंथि क्या है? टाइलिन है। क्या टाइलिन है? आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है क्लास। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहा लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है ऑप्शन ए पुरुष के क्रोमोसोम पर, ऑप्शन बी महिला क्रोमोसोम पर, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी मुस्कनी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पुरुष के क्रोमोसोम पर क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। क्या पुरुष के क्रोमोसोम पर क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि लड़की में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लड़का में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। जब लड़का से एक्स रिलीज होता है तो एक्स एक्स मिल के लड़की का जन्म होता है, लड़का से वाई क्रोमोसोम निकलता है तो एक्स वाई मिल के लड़का का जन्म होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 मनुष्य के हृदय में कितनी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए 2 कोशिका, ऑप्शन बी 3 कोशिका, ऑप्शन सी 4 कोशिका, ऑप्शन डी 5 कोशिका। इसका कोई ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या 4 कोशिका होता है? क्या 4 कोशिका होता है? लेकिन प्रश्न नंबर तो प्रश्न नंबर 14 खड़ा है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 46। तो इसका कोई भी ऑप्शन का मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कह दे तो 46 और जुड़े कह दे तो 23 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बोलते प्रश्न 15 खड़ा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी परिसंचरण तंत्र। इसका कोई ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। का तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 करा शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 37। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितना है? 20 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 करा शरीर में बढ़ते दिन कितना मूत्र बनता है? ऑप्शन ए 2 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 4 लीटर, ऑप्शन डी 1 पॉइंट या 1.5 लीटर। तो क्या हो जाएगा? 1 से 1.5 लीटर बनता है एक दिन में मानव शरीर में मूत्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 खराब मूत्र किस कारण दुर्गंध होता है? ऑप्शन ए एसिड के कारण, ऑप्शन यूरिया के कारण, ऑप्शन सी पित्त के कारण, ऑप्शन सी सल्फेट के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरिया कारण मूत्र क्या दुर्गंध नहीं गंध आता है, दुर्गंध यूरिया कारण होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 करा मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन इसका कोई ए है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है कितना 2। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 6 होता है। कितना 6 होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। उसके बाद दूध का 6.4 हो जाएगा और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 का है विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी फेफड़ा में, ऑप्शन डी आंत में। इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए यकृत में क्या होता है? संचित रहता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी वसा से। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से निर्माण होता है दोस्तों। चलिए आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में बहुत मोस्ट प्रश्न लिखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका कोई भी ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जो अयोध्या कहाँ बसा हुआ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 22 मार्च 2024, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 17 जनवरी 2024, ऑप्शन डी 25 अप्रैल 2024। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 22 जनवरी 2024 को रामलला प्रतिष्ठा क्या हुआ था? प्राण की क्या हुआ था? तिथि हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहा कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास के साक्षी मानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सरयू नदी क्या होगा? अयोध्या के इतिहास के साक्ष्य माने जाते हैं, जो कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोने में क्या है? ऑप्शन ए 4 स्तंभ, ऑप्शन बी 4 मंदिर, ऑप्शन सी 4 दीवार, ऑप्शन डी 4 कुआं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? 4 मंदिर है।
मतलब राम मंदिर परिसर के चारों कोने में क्या है, 4 मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भूमि मूर्ति कितने समय का होता है, यानी मुहूर्त कितने समय का होता है? ऑप्शन ए 84 सेकेंड, ऑप्शन बी 70 सेकेंड, ऑप्शन सी 91 सेकेंड, ऑप्शन डी 100 सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या था? 84 सेकेंड का होता है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भूमि की मुहूर्त कितने समय का होता है? 84 सेकेंड का होता है, जो कि आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास कब किया गया? ऑप्शन ए 3 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 3 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 5 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 20 मार्च 2020। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 को किया गया था अयोध्या मंदिर की भूमि का पूजन का मतलब शिलान्यास। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक नेक्स्ट 7। अयोध्या की विवाहित भूमि कौन सी है और ऐसी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? फर्स्ट का रहा 7। अयोध्या की विवाहित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी बाबरी मस्जिद विध्वंस, ऑप्शन सी पानीपत की लड़ाई, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाबरी मस्जिद विध्वंस की लड़ाई क्या हुई, जुड़ी हुई है, यानी घटना जुड़ी हुई है। चलिए जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। करा श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राम सीतानगरी, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साकेत के नाम से जाना जाता है। किसके? साकेत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 51 इंच, ऑप्शन बी 61 इंच, ऑप्शन सी 81 इंच, ऑप्शन डी 91 इंच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 इंच है। क्या 51 इंच है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। राम मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? ऑप्शन ए 561, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 392, ऑप्शन डी 390। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जाएगा? 392 है। राम मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? 392 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 170 फीट, ऑप्शन बी 161 फीट, ऑप्शन सी 392 फीट, ऑप्शन डी 390 फीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 161 फीट है। कितना? 161 फीट है राम मंदिर की ऊंचाई। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे? ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी सोमियो, ऑप्शन सी वीवी जोशी, ऑप्शन डी को सोमपुरा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। राम मंदिर में कुल कितने मंडप है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 12 मंडप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है कि राम मंदिर में कुल कितने 5 मंडप है? कितने? 5 मंडप है। चलिए अगले दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? ऑप्शन ए 102 फीट, ऑप्शन बी 107 फीट, ऑप्शन सी 108 फीट, ऑप्शन डी 110 फीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 108 फीट। क्या आ जाएगा? 108 फीट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा क्या राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए कल्याण सिंह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी मायावती सिंह, ऑप्शन डी मुलायम सिंह यादव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो कल्याण सिंह थी। जिस टाइम बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस टाइम ऊपर मतलब मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। आप एक बार आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 80 दिन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 दिन, 40 दिन में सुनवाई हुई थी।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 10 मार्च 2019, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2019, ऑप्शन सी 20 मार्च 2020, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 2019। तो इसका कोई एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नवंबर 2019 को क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, अंतिम फैसला सुना दी थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? ऑप्शन ए 1514, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1526। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1528 में बना था बाबरी मस्जिद। कब बना था? 1528 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी रांची। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। चलिए आज के लिए तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।